So, hello people. You've been panicking and you've been rattled because सिर्फ एक महीना आपके प्रीलिम्स के लिए रह गया है. मेरे पास शायद 20 से 25 कॉल्स आ चुकी हैं, मिस कॉल्स आ चुकी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस तो शायद मैं गिन भी नहीं सकता कितने आ चुके हैं कि सर क्या करें, एक महीना रह गया है, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या वो करना चाहिए. I'll give you a blueprint of what you have to do and what you don't have to do, which is more important. पहली चीज़, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू. एक महीने में आप कोई ऐसा एक आधा टॉपिक चलो पढ़ भी लिया, फाइन, बट एक महीने में अगर आप सोच रहे हो कि एक पूरा सब्जेक्ट आप नया कर लो या एक बहुत लंबा टॉपिक आप नया कर लो, सो इट इज़ इम्पॉसिबल. क्योंकि अगर आप कोई चीज़ नई अब करते हैं तो आप पुरानी चीज़ जो आपकी 90% चीज़ें कवर हो गई हैं, आप उसकी रिवीजन का टाइम लूज़ कर देते हैं. यू डोंट हैव टू डू दैट. सेकेंडली, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. देखो, जो आपके टीचर्स ने आपको नोट्स दिए हैं, जो आपने स्टैटिक बुक्स पढ़ी हैं, जो एक साल से यू बीन रीडिंग दोज करंट अफेयर बुकलेट्स विच यू हैव बीन गेटिंग, सो व्हाई आर यू नॉट ट्रस्टिंग देम? अगर आप अभी मुझे पूछ रहे हो फ़ोन करके कि सर मैं पिछले साल के भी करंट अफेयर्स एक बार देख लूँ, या फिर मैं कुछ एडिशनल एक और मैगज़ीन मुझे मिल रही है मैं वो कर लूँ, या मुझे एक नया मॉड्यूल आ रहा है रिवीजन का, और देयर इज़ अनदर करंट अफेयर स्पेसिफिक मॉड्यूल ऑफ सम गॉड डैम इंस्टीट्यूशन, PT 365 और 375 और आई डोंट नो व्हाट, अगर मैं ये कर लूँ. सी, आपको एक चीज़ को 10 बार रिवाइज करना है, ना कि 10 चीज़ों को एक बार पढ़ना है. सो दैट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू स्टार्ट एनीथिंग यू न्यू, एंड नाउ इज़ नॉट द टाइम. अगर अब आप सोच रहे हैं कि एक नई टेस्ट सीरीज़ में कर लूँ, कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ़ यू ऑलरेडी सॉल्व अ टेस्ट सीरीज़, वाई डोंट यू रिवाइज द रॉन्ग क्वेश्चंस एंड जो तुक्के आपके लगे हैं, ताकि वो वहाँ पर आपके वो गलतियाँ ना हो. अभी वो चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है. आपको नई चीज़ें तो बिल्कुल छेड़नी नहीं है. द ओनली मंत्रा विच आई गिव यू राइट नाउ बिफोर अ मंथ इज़ रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज. सिर्फ रिवाइज करिए और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत. पैनिक क्यों कर रहे हैं? एक अपना स्लीपिंग शेड्यूल, और बच्चे मुझे 2-2 3-3 बजे भी रात को मैसेज कर रहे हैं. देखिए, मेरा तो काम ही है, मेरी लाइफ है ये कि मैं 24 घंटे मुझे जागना पड़ भी सकता है. Fine, I have to take my lectures, I have to prepare my lectures, fine. You can see me online at 4 a.m. in the morning, fine. But is it good for you to keep awake late nights? Because आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सुबह 9 बजे होगा, और उस 9 बजे वाले एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे से देना चाहते हैं तो वो 9 बजे आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा एक्टिव पीरियड होना चाहिए आपकी बॉडी के साइकिल्स के अकॉर्डिंग. तो अगर आपको रोज़ सुबह 9 बजे नींद आती है, मतलब आप सो रहे होते हैं या आप एक्टिव नहीं होते, डू यू थिंक दैट यू विल अपीयर नाइसली ऑन द 5th of June? जितना आपने आज तक मेहनत किया है, चाहे रात को 4-4 बजे तक पढ़कर आपने मेहनत किया है, वो सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप वो उस दिन सुबह 9 बजे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे. तो आज से ही 10-11-12 बजे आप मैक्सिमम सोना स्टार्ट कर दीजिए. सुबह 6-7-8 बजे मैक्सिमम उठना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप 9 बजे जो आपका एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से दे पाएँ. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल अपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स. और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज अच्छी नहीं चाहिए यूपीएससी के लिए. यूपीएससी इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज. जितनी नॉलेज अभी आपके पास है, उस नॉलेज का यूज़ करके आपको वो क्वेश्चंस करने हैं. आपको, और अगर एक टॉपिक पढ़ लूँ मैं, और एक मंथ का करंट अफेयर पढ़ लूँ, और एक मैगज़ीन पढ़ लूँ, और एक ये कर लूँ, बुक पढ़ लूँ, उससे पेपर क्लियर नहीं होगा. जितनी नॉलेज है उसका अगर सही उपयोग करेंगे, और उस 2 घंटे में अगर आप अपने पूरे अपने 365 दिन जो मेहनत करी है, उस 2 घंटे में अगर उस नॉलेज को यूज़ करके दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, देन यू विल क्लियर योर प्रीलिम्स. एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस का गेम है प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल आ गया, और आपको 100 नंबर तो पूरे लेने ही नहीं ना आपको. यू डोंट हैव टू गो फॉर ऑल दी 100 क्वेश्चंस. मुश्किल है तो भैया छोड़ो और अगले पर चलो. 99 के लिए ट्राई करो, 98. 20 क्वेश्चन भी अगर आपको ऐसे आ रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में, यू शुड स्टिल बी कंफर्टेबल.
क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे, 30 से 40, डिपेंड्स अपॉन द ईज डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, कि कुछ बेयर मिनिमम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कि हिंदुस्तान का हर सीरियस बच्चा उनको कर लेगा। तो आप क्यों नहीं करेंगे अगर आप एक साल मेहनत करके हैं? भैया, अंडमान एंड निकोबार के आदिवासीज़ और ट्राइबल्स के लिए भी ये पेपर बना है, ये गांव के बच्चों के लिए भी पेपर बना है, ये चंबा के उन गांव के बच्चों के लिए भी पेपर बना है जहां बिजली नहीं गई है अभी तक या इंटरनेट नहीं पहुंचा है अभी तक। सो यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रावेगेंट इन दिस। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि 5 जून को 9 से 11 आप लोगों ने किस तरह से अपने पेपर को अप्रोच करना है। उसमें मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, पढ़ना क्या नहीं है। उसमें आई विल टीच यू दैट हाउ डू यू हैव टू अपीयर फॉर दोज 100 क्वेश्चंस, हाउ डू यू हैव टू अप्रोच दोज 100 क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सेम अप्रोच फॉर CSAT। CSAT इज़ जस्ट क्वालिफाइंग, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, अभी कोई RS अग्रवाल नहीं उठानी, कोई हैंकी फैंकी बुक्स नहीं उठानी, सिर्फ कोई 2-3 टेस्ट सीरीज़ के CSAT के 2-4 पेपर उठाइए और उनको प्रैक्टिस करिए। अब एक और चीज़ कन्फ्यूजन रहती है, सर लास्ट मंथ में शुड आई डू द मॉक्स? सी डोंट लीव मॉक्स आउटराइटली कि लास्ट 1 मंथ रह गया अब मैं रिवीजन कर लूँ। हाँ, रिवीजन ज़रूरी है, पर अपने आप को टच में तो रखिए ना। 2-4 दिन बाद एक पेपर कर लीजिए, 2-4 दिन बाद एक पेपर कर लीजिए, 5-7 पेपर 10 पेपर अपने हाथों के नीचे से निकालेंगे तो एक नॉकिंग होती रहेगी, एक प्रैक्टिस होती रहेगी, जिसके बेसिस पर आप इन टच रहेंगे दैट हाउ यू हैव टू हिट 4s and 6s ऑन दैट पर्टिकुलर डे। For all other doubts, just have confidence, just have faith in your preparation, just have faith in your mentors whosoever have mentored you। मैं हो सकता हूँ, चंडीगढ़ हो सकते हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, wherever you are, even in north east, people are pinging me from north east, मेघालय, शिलोंग एंड नागालैंड से भी, स्टैनली एंड ऑल, जो भी आप बच्चे हैं कहीं भी हैं, सबके लिए एक ही एडवाइस है, काम रहिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, सोचिए मत। You can run, you can walk, you can meditate, that will all help you. Even if you don't study 14 hours a day now, it does not matter. You have studied enough. Now is the time to consolidate it all, and now is the time to revamp all. मतलब उसको एक उठाकर समेटने का बस्ता काम आ गया है, आपका टाइम आ गया है, उसको समेटिए, उसको ब्रश अप करिए और गो विद द फुल कॉन्फिडेंस। सर पे कफन बांध कर जाइए, आपका प्रीलिम क्लियर होगा ही होगा, और नहीं होगा तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो 1 साल से गाइड करता आ रहा हूँ, अगर आप उन सिद्धांतों पर चलेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं होगा। बट नो अप्रोच इज़ फूल प्रूफ। यस, दिमाग भी चाहिए, वहाँ पर एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी भी अच्छी शो करनी है आपको, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। फॉर एनी अदर थिंग आई एम सॉरी, मैं इतने सारे मैसेजेस और कॉल्स को नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए आई हैड टू कम अप विद दिस वीडियो। यू कैन स्टिल पिंग मी, इवन इफ आई डोंट रिप्लाई, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इन सम फॉर्म। मेरा YouTube पर कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा, इंस्टा पर कुछ ना कुछ आएगा, या स्टेटस अपडेट आएगा, कुछ तो आएगा, या आपको डायरेक्ट DM आ जाएगा अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी। सो डू नॉट वरी गाइज, आई एम ऑलवेज विद यू एंड माई ब्लेसिंग्स एंड विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू।